हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हाल ही चर्चा में आए एक केस के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। यह मामला है चारू शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। और इस केस में कोर्ट ने जो बात कही वो हर शादीशुदा व्यक्ति, हर परिवार और खास करके जिनके ऊपर 498 जैसे मामलों को समझने वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर में यह पूरा मामला क्या था। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आईपीसी की धारा 498 क्या होती है और 498 का मतलब क्या होता है। अगर किसी महिला के साथ उसके पति या उसके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता की जाए, क्रूरल्टी की जाए, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है, तो दहेज की मांग की जाती है, तो महिला जो है इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज करा सकती है और एक बहुत ही सख्त कानून माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि इस कानून का जो है वह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी तरीके से एक मामला इस केस में सामने आया। अब इस केस की कहानी शुरू होती है एक शादीशुदा जिंदगी से। चारू शुक्ला की शादी होती है और शादी के बाद सब कुछ समय तक ठीक ठाक चलता है, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। और फिर मामला इतना बढ़ जाता है कि चारू शुक्ला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने लगती है। चारू शुक्ला ये आरोप लगाती है कि उसके साथ दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया, मानसिक और शारीरिक रूप से उसको परेशान किया गया और इसी आधार पर उन्होंने आईपीसी की 498 ए और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करा देती है। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस जांच शुरू करती है और आरोपी पक्ष यानी कि पति और उसके परिवार वाले बहुत ही परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि 498 ए एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें गिरफ्तारी का जो खतरा है वह हमेशा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। आरोपी पक्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये जो एफआईआर दर्ज हुई ये है झूठी है, क्योंकि इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है, यह सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए दर्ज कराई गई है। और मामला पहुंचता है हाई कोर्ट, लेकिन वहां से उन्हें ज्यादा राहत नहीं मिलती और उसके बाद यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को बड़े ध्यान से सुनती है और दोनों पक्षी की जो दलीलें हैं उनको सुना जाता है, एफआईआर को पढ़ा जाता है और आरोपी जो आरोप लगाए गए थे उनकी गंभीरता को देखा जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर पहुंचता है कि भाई कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ आरोप लगा देना ही काफी नहीं होता। एफआईआर में ऐसे स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए जो ये एक्चुअल में दिखाएं कि वास्तव में क्रूरल्टी हुई है। हर आरोपी का रोल जो है वह क्लियरिटी से होना चाहिए, किसने क्या किया, कब किया और कैसे किया, ये सारी चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए किसी भी एफआईआर में। और कोर्ट ने शिकायत दर्ज करने में लगभग 7 साल की जो देरी हुई थी उसको भी बहुत ही गंभीरता से लिया और कोर्ट ने कहा कि भाई गर्भपात के जो आरोप लगाए हैं वह मेडिकल रिपोर्ट में ठोस साबित नहीं होते हैं। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि भाई एफआईआर में सामान्य एलिगेशन लगे हैं, जैसे कि ससुराल वाले परेशान करते थे, दहेज मांगते थे, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है। तो ऐसे मामलों में कोर्ट को सावधानी से काम लेना चाहिए, उन्होंने ये कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल 498 का मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है और कई बार पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है, यहां तक कि दूर के जो रिश्तेदारों को भी आरोपी बना दिया जाता है, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं होता। जो पत्नी है वह सबको फंसा देती है। कोर्ट ने यह साफ कहा कि कानून का जो उद्देश्य है वह महिलाओं की सुरक्षा करना है, लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। अब इस केस में जब कोर्ट ने जो एफआईआर को ध्यान से देखा तो पाया कि इसमें कई आरोप बहुत ही जर्नल नेचर के थे और कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट क्लियरिटी जो है वह स्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी और कई आरोपी जो थे उसमें उनके खिलाफ तो कोई डायरेक्ट एलिगेशन भी नहीं था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे मामलों में एफआईआर को जारी रखना सही नहीं है, क्योंकि इससे निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशान किया जाता है। और फिर कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो दोस्तों,
जो अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि भाई, क्योंकि आपके माइंड में आया होगा कि क्वेश क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एफआईआर को खत्म कर देना, यानी कि केस को आगे नहीं चलने देना। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर गाइडलाइंस भी दी कि 498 जैसे मामलों में कोर्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर केस को उसके फैक्ट के आधार पर देखना चाहिए, किसी भी एफआईआर को आगे ऐसे ही नहीं बढ़ा देना चाहिए, और अगर कोई प्रामा फेशिया कोई केस बनता ही नहीं है तो एफआईआर को खत्म किया जा सकता है। इस फैसले में यह मैसेज जाता है कि भाई, कानून का जो मिसयूज है उसको रोकना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसको सही इस्तेमाल करना। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति झूठे केस में फंस जाता है तो उसका जो कैरियर है, उसकी जो सोशल रेप्यूटेशन है, उसका जो परिवार है, सब कुछ उससे प्रभावित होता है। इसीलिए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जो इनोसेंट लोगों को बचाना ही न्याय का मुख्य आधार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाई, जो जेन्युइन केसेस हैं, जहां पर महिलाएं अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, उनको न्याय ना मिले। और कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जहां वास्तविक क्रूरल्टी होती है वहां सख्ताई से काम लेना चाहिए, यानी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस केस से हमें दो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात है, अगर आपके साथ सच में गलत हो रहा है तो कानून जो है वह आपके साथ है। और दूसरी, अगर कोई कानून का गलत इस्तेमाल करेगा तो कोर्ट उसे भी रोकेगा। और जो न्याय का जो बैलेंस बनाकर व्यवस्था को सही ढंग से चलाना है, यही कोर्ट का मेन उद्देश्य होता है। अब अंत में अगर इस पूरे केस को एक लाइन में मैं अगर आपको समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, बिना ठोस और स्पेसिफिक आरोपों के, जो जर्नल एलिगेशनों के आधार पर जो 498 की एफआईआर को जारी नहीं रखा जा सकता, और ऐसे ही मामलों में एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही। तो दोस्तों, यह था पूरा मामला। जो इसका टाइटल है वह है चारू शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और कानूनी मामलों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं वह सभी आप पर टाइम से पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इसके साथ, अगर आप अपने केस से रिलेटेड या फिर किसी रिलेटिव का अगर कोई ऐसा ही मैटर चल रहा है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ब्रीफ में डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण थी और इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अनदर लॉ इंफॉर्मेशन के साथ, नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।